अगर आपने सफर शुरू कर दिया है, अगर आपने सफर शुरू कर दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा। तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी, वापस आने में जितनी दूरी तय होगी, क्या पता मंजिल उससे भी अपनी पास होगी, क्या पता मंजिल अपनी उससे भी पास होगी। इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के माध्यम से मैं यही समझाना चाहता हूं कि दोस्तों, जो आज आप जो है ये सोच रहे हैं कि क्या पता वैकेंसी आएगी या नहीं, क्या पता वैकेंसी आएगी या नहीं, मैं तैयारी करूं या नहीं करूं, मैं जो है थोड़े दिन और रेस्ट कर लेता हूं, थोड़े दिन और मजे मार लेता हूं, तो इस के भरोसे मत बैठ मेरे दोस्त। क्योंकि जो किसी के भरोसे बैठता है उसको केवल उतना मिलता है जो मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। और मेहनत करने वाले आज के समय में एक भी नौकरी नहीं छोड़ रहे हैं। इसका मतलब आप अगर मेहनत नहीं करोगे तो आपको नौकरी नहीं मिलने वाली। ये कटु सत्य है। केवल यूट्यूब पर रील देख लेने से या केवल इंस्टाग्राम चला लेने से आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। केवल मोटिवेशनल जो वीडियोस देख लिए कि ये आईएएस की गाड़ी आ रही है, ये आरएस की गाड़ी आ रही है, ये वो बंदा लैब असिस्टेंट से आईएएस बन गया। आप सभी जो आशीष जी को जानते होंगे, जो आज लैब असिस्टेंट थे और आईएएस के शायद तक उन्हें आईपीएस की पोस्ट मिल जाएगी। तो आप वो केवल वीडियोस देखने लेने से कुछ नहीं हुआ है, उन्होंने बहुत मेहनत करी है। और आपको पढ़ाने के लिए हर एक टीचर भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। वो खुद भी ये चाहता है कि उसके बच्चे ज्यादा से ज्यादा सेलेक्ट हो और उस टीचर का भी नाम जो है रोशन हो। बस वही वो चाहते हैं। तो आपको भी जब देखो, एक टीचर को मेहनत करनी पड़ रही है, एक लगे हुए व्यक्ति को भी आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है, तो आप तो अभी दोस्तों नए हो, आप अभी नहीं लगे हो, तो आपको तो और ज्यादा मेहनत करनी होगी। क्योंकि आपका कंपटीशन आज के समय में उससे है जो ऑलरेडी या तो कहीं ना कहीं सेलेक्ट होते हैं, जो कहीं ना कहीं जो है किसी अच्छी जगह पर सेट होते हैं, उसके बावजूद भी वे लोग जो है आज सरकारी सेवा में आना चाहते हैं। तो आपका कंपटीशन उनसे है। आज समय बदल गया दोस्त। वो पहले जमाना हुआ करता था जिसके अंदर केवल कुछ चंद पुस्तकें पढ़ लेने से सिलेक्शन हो जाते थे। आज सिलेक्शन नहीं होते हैं। मैं आज इस वीडियो में केवल आपको यही समझाने वाला हूं कि जो ये कुछ विद्यार्थियों की असमंजस की स्थिति चल रही है कि अभी हम क्या करें, क्या नहीं करें, किस भर्ती की तैयारी करूं या भर्ती की तैयारी करना ही छोड़ दूं, क्या भर्तियां नहीं आएगी, तो मैं आपको आज जो है थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश करूंगा और थोड़ा सा मोटिवेट करने का प्रयास करूंगा। और दो लाइनों के साथ में अपन बढ़ते हैं आगे कि बारिश की बूंदे भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास से वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास से जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं। देखिए, मुझे पता है कि असमंजस की स्थिति बनती है, क्योंकि भर्तियां जो है काफी समय से एक मतलब अंतर के अंदर आ रही है। या हम ये कह सकते हैं कि भर्तियां अभी नहीं आ रही है। बीच में ये जो सीईटी एक नया इंट्रोड्यूस किया गया, इसकी वजह से कई विद्यार्थी जो है हतोत्साहित हुए थे, या ये कह सकते हैं कि कई बच्चों के लिए बेनिफिट हुआ है, तो कई बच्चों को लॉस भी हुआ है उसके अंतर्गत। और अभी जैसे बात करें, जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती आई है, तो उसके अंदर सीईटी कहीं ना कहीं जो है कई बच्चों को रोड़ा दे रहा है। कहीं ना कहीं एलडीसी के लिए कुछ बच्चों को सीईटी रोड़ा दे रहा है। पटवारी की असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि सीईटी उसमें लागू होगा या नहीं। तो इन सभी चीजों को मैं आज आपके साथ में डिस्कस करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, भर्ती तो जरूर आएगी। ये जो वर्ड है ना, ये भर्ती, ये वर्ड तो वापस से सरकार दोहराती है हर बार। वैकेंसी तो देखो, जब भी सरकार का लास्ट ईयर होता है या जो है आपका जब नई सरकार के बनने का समय आता है, उस समय पर भर्तियां तो जरूर निकलती है। चाहे आपके केंद्र में हो, चाहे आपके किसी भी राज्य में हो, न केवल राजस्थान राज्य, बल्कि जो अपने यहाँ पर 28 राज्य है, उन सभी में यही स्थिति होती है। ठीक है। अब बात करते हैं कौन कौन सी भर्तियां आएगी ही। तो देखो, एलडीसी की भर्ती 101% आएगी। एग्जाम डेट भी घोषित है। ठीक है। आरएएस की अभ्यर्थना जा चुकी है। और जो खुद आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है डीआईपीआर, जो कि सूजस मैगजीन को जारी करता है, उन उस खुद डिपार्टमेंट ने डीआईपीआर जो डिपार्टमेंट है उस खुद ने बता दिया है कि 905
भर्तियों की अभ्यर्थना जो है आरपीएससी के पास में पहुंच चुकी है। इसका मतलब अब जो है आरएएस की वैकेंसी का आना तो निश्चित है। और मैं आपको बता दूं कि ये आरएएस की वैकेंसी में भी 30 जुलाई से पहले आ जाएगी, सॉरी 30 जून से पहले आ सकती है। मतलब जो ये भी 4-5 दिन का समय चल रहा है इसके अंतर्गत आ सकती है, और नहीं तो जुलाई के अंदर तो 101% वैकेंसी आएगी ही आएगी आरएएस की। असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। संगणक की भर्ती आएगी ही आएगी, एग्जाम डेट घोषित है ऑलरेडी। पटवारी के जो 3000 पदों पर अभी ही बहुत जल्द इसकी भी अभ्यर्थना जाने वाली है। और RSMSSB बोर्ड ये भर्ती भी आपके 2023 के अंदर ही करवाएगी, क्योंकि ये नए पटवारी के पद अभी सर्जित हुए हैं। एसआई की भर्ती भी आपके आने वाली है। एसआई और कांस्टेबल की भर्ती लगभग साथ में ही आने वाली है, ये मान के चलिए, क्योंकि अब जो है इंफॉर्मेशन मांगना स्टार्ट कर दिया है डिपार्टमेंट ने कि बताइए आपके यहाँ पर कितनी कितनी भर्तियां हैं। अब बात करते हैं लैब असिस्टेंट भर्ती की, तो प्रयोगशाला सहायक के पद की भी वैकेंसी आने वाली है, ये निश्चित मान लीजिए अभी। अब इसलिए निश्चित मान लीजिए, मैंने ही इससे पहले के वीडियो में बताया है कि वैकेंसी थोड़ा लेट हो सकती है, लेकिन अब मैं बता रहा हूं कि लैब असिस्टेंट की भर्ती आएगी ही। और आएगी ही ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब हमारे विद्यालयों के अंदर जो है इसका एक आदेश आ चुका है कि आपके यहाँ पर कितने कितने पद है रिक्त है, उसकी इंफॉर्मेशन जो है हमें भेजिए। और डीओ ऑफिस से फिर वह सूचना आगे बीकानेर ऑफिस तक पहुंचती है। और जब बीकानेर ऑफिस के पास में ये सूचना पहुंच जाती है कि राज्य के अंदर इस पद की इतनी इतनी पोस्टें रिक्त है, तो फिर भर्ती जरूर निकलती है। तो इसका मतलब देखो, लैब असिस्टेंट के अभी हाल ही में जो शिक्षा विभाग के अंदर नए स्कूल आपके मतलब कर्मोन्नत वगैरह होते हैं, उस समय पर जब कर्मोन्नत किए गए हैं तो 610 तो आपके व्याख्याताओं के पद नए सर्जित किए गए हैं। और लगभग 100 पद जो है लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक के नए सर्जित हुए हैं। और इससे पहले के आंकड़ों के अकॉर्डिंग ऑलरेडी 800 पद रिक्त थे, यानी लगभग 900 पद अभी रिक्त है सरकार के पास में। कितने? 900 पद रिक्त है। इसका मतलब वैकेंसी आना तो अब कंपलसरी हो गया है, ये मान के चलो। हाँ, थोड़ा सा आगे पीछे वैकेंसी आती है, सभी वैकेंसी एक साथ आएगी नहीं। ठीक है सर, वैकेंसी तो आएगी। और देखो दोस्त, हर साल वैकेंसी आती है। और बस आप ये सोचिए कि आप देखो, आप क्या सोचते हो कि वैकेंसी आएगी पता नहीं आएगी। आप ये बताओ ना कि आपका जन्म हुआ उसके बाद से कितने लड़के आपके साथ पढ़ने वाले हो सकते हैं, या आपके आस पड़ोस के लोग कितने सेलेक्ट हुए। तो वो कैसे सेलेक्ट हुए अगर वैकेंसी नहीं ही आती होती तो? वैकेंसी आती है, बस हमें जरूरत होती है लगातार मेहनत करने की। क्योंकि अभी जस्ट मैंने क्या बताया कि बारिश की बूंदें होती बहुत छोटी है, लेकिन जब लगातार बरस बरस करती है ना, और अभी देखा होगा बरसने का इफेक्ट तो आपने, उससे पूरे नदी का बहाव जो है वो परिवर्तित हो जाता है। तो आपको भी ऐसे ही लगातार जो है कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहने से और पढ़ाई जारी रखने से न जाने कौन सी वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको भी पता नहीं चलेगा। अब मैं बताता हूं कि अगर हमारे पास में कोई वैकेंसी फिक्स नहीं कर पा रहे हैं हम कि सर इसकी तैयारी करूं या इसकी, तो मेरे दोस्त सबसे पहले तो बात आती है क्वालिफिकेशन की। अगर आपके पास में ग्रेजुएट हैं तो आपके पास में बहुत सारी वैकेंसीज है ना। सबसे पहले अगर बात की जाए तो बात आती है क्वालिफिकेशन की, कि हमारे पास में योग्यता है या नहीं है। अगर हम 12वीं पास है तो हमने सीईटी दिया ही होगा। अब सीईटी नहीं दिया है तो फिर आपके पास केवल एक ही वैकेंसी बच रही है, वो है लैब असिस्टेंट, जिसके अंदर 12वीं पास मांगी जाती है। आप लैब असिस्टेंट की तैयारी करो, हमारे साथ में जुड़ करके राजस्थान एकेडमी हमारा जो ऐप है उस पे उसके ऊपर ऑलरेडी हमारा कोर्स चल रहा है, और लगभग 50% हमने करवा दिया है, और कई बच्चे उसे पढ़ भी रहे हैं। और अभी हमने क्लासें रोकी है, वापस से जब अभी वैकेंसी का दौर चालू हो जाएगा तो हम वापस क्लास स्टार्ट कर देंगे। अब आप ये खुद सोचिए कि जो बच्चे अभी से हमारे साथ में लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो बच्चे क्या आने वाली भर्ती में सेलेक्ट नहीं होंगे? अरे होंगे ही, ऑब्वियस सी बात है कि वो आपसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो उनका सिलेक्शन होना निश्चित है। तो सबसे पहले आप क्वालिफिकेशन देखें। अगर आप 12th पास हैं
तो आपके पास ये 2 भर्तियां हैं, आप इनकी तैयारी करो। समझ में आ गई बात? क्लियर है बात? इसके अलावा बताता हूं, देखो 12th के बेस पर, इसके अलावा ग्रेजुएशन अगर है आपके पास में, तो ग्रेजुएशन के बेस पर भी आपने सीईटी एग्जाम दिया ही होगा। और जब सीईटी एग्जाम दिया ही है, तो आप ये बताओ, जूनियर अकाउंटेंट आ गई, ठीक है। चलो, बहुत जल्द आपके सामने आरएएस की वैकेंसी आ रही है। अरे आप ग्रेजुएट हो, आरएएस की तैयारी तो करो। जरूरी थोड़ी है आप आरएएस में सेलेक्ट हो ही जाओ। नहीं होना है, कोई दिक्कत नहीं। आपको लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता आरएएस में, लेकिन तैयारी करने का क्या जा रहा है मेरे दोस्त। जब आरएएस की तैयारी करोगे तो जो छोटे लेवल के एग्जाम है, जो आने वाले एग्जाम है, उनमें तो आपका सिलेक्शन होगा कम से कम, ये तो समझो। इसके अलावा देखो, आगे तीसरे नंबर पर आपके संगणक की भर्ती है, ठीक है। इसके अलावा चौथे नंबर पर आपके पटवारी की भर्ती है। और कहा भी जा रहा है कि पटवारी की जो ये भर्ती है, जो अभी 3000 पदों पर लगभग होने वाली है, वो भर्ती हो सकता है कि सीईटी से बाहर रखी जाए। और अगर सीईटी से बाहर हो गई मेरे दोस्त, तो ये बता, तुझे पछतावा होगा या नहीं होगा? जब ये भर्ती पास आ जाएगी, होगा ना? तो क्यों पछतावा लेना है, अभी से तैयारी करो ना मेरे दोस्तों। मेरी बात मान लो, और मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप देखो, अभी आपके पास टाइम है, आप जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसको तैयार करो। आपके आज मैथ जो है वो हर जगह आ रही है, जूनियर अकाउंटेंट में आ रही है, आरएस में आ रही है, पटवारी में आ रही है, एलडीसी में आ रही है, संगणक में आ रही है। तो उसकी तैयारी कर लो, पढ़ लो उसके टॉपिक्स को, नोट्स बना लो उसके। साइंस आज आपके हर जगह आ रही है, टेक्नोलॉजी, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है वो आपके हर जगह आ रहा है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था, जिसके लिए आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना ही पड़ेगा, तो अभी से पढ़ लो ना। जब भर्ती आएगी तब ही पढ़ना जरूरी है क्या मेरे दोस्त? सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो ये सुन लेते हैं कि ये भर्ती आने वाली है, बस उसकी तैयारी में लग जाते हैं। अब वो भर्ती चाहे 5 साल में आए, चाहे 10 साल में आए, उनको फर्क नहीं पड़ता है। और वो लगातार पढ़ते रहते हैं, और फिर जब भर्ती आती है तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। अब रेगुलर एग्जाम हो ये जरूरी नहीं है, ये मेरे हाथ में भी नहीं है, आपके हाथ में भी नहीं है। तो आपको लगातार अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ढाल करके ही आपको पढ़ना होगा। समझ में आई बात? तो मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं वो यही समझाना चाह रहा हूं कि अब जो है आपका कुछ सब्जेक्ट वीक है, उसको तैयार कर लो। किसी सब्जेक्ट में आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट, जैसे आर्ट एंड कल्चर है, तो वो हर जगह आता है, तो उसको तैयार करने के लिए क्या, लगातार पढ़ते रहो, उसको रिवाइज करो ज्यादा से ज्यादा बार। और आपको अगर लगता है कि नहीं मैं तो बहुत 30 मार्क खाऊं, मेरे को तो याद है, अरे भाई अगर आपको याद होता ना, तो आपका सिलेक्शन हो गया होता। ये और बता दूं, ये कड़वा सच है। आपको केवल लगता है कि हम होशियार हैं। अगर आप पढ़ रहे होते और आप अगर जो है रियली होशियार होते, तो आपका अभी तक सिलेक्शन हो गया होता। मान सकता हूं कि 1-2% लोग ऐसे होते हैं जो 1 या 2 नंबर से रहते हैं, और कुछ भर्तियां रद्द वगैरह होने के इशू बन जाते हैं। अदरवाइज तो मैक्सिमम बच्चे तो पढ़ते ही नहीं है। केवल उनको ये बहाना चाहिए है कि वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी। अरे दोस्त, वैकेंसी आने के बाद भी क्या आप पढ़ रहे हो? जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी आ गई, बताओ कितने बच्चों ने अभी तक 50% कोर्स कर लिया है? किसी ने नहीं करा है। अरे ये कड़वा सच है। जिनका सिलेक्शन हो रहा है, मैं जानता हूं, मेरा सिलेक्शन हुआ है इसलिए मुझे पता है। 3-3 4-4 एग्जाम ऐसे ही क्वालिफाई नहीं होते दोस्त। मेहनत करी थी और लगातार पढ़ाई करनी पड़ती है। मैंने ये नहीं सोचा था कि वैकेंसी आएगी तब पढ़ूंगा, मैंने ये सोच रखा था कि वैकेंसी आने से पहले मेरा सिलेबस पूरा होगा, तब जाते सिलेक्शन होता है। और कई बार ऐसी स्थितियां बनती है, आज ये बताइए जिनका सेकंड ग्रेड में पेपर लीक हो गया और उनके रद्द हो गया पेपर, बताओ उन बच्चों पर क्या गुजर रही होगी। लेकिन फिर भी सिलेक्शन होने वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको अपने सिलेक्शन लेने हैं। आपको तो लेना ही नहीं है सिलेक्शन, मजे मारने हैं, बस घर वालों को बेवकूफ बनाना है। इससे नहीं होगा सिलेक्शन, ये हकीकत बता रहा हूं आपको। और आने वाला समय बहुत कॉम्पिटिटिव बन रहा है धीरे धीरे। ये और बता दूं, आज आईएएस वाले एग्जाम में देखो, पहले कहां 1 लाख 2 लाख बच्चे फॉर्म देते थे, आज 10-10 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। कितना कंपटीशन बढ़ रहा है। इतने टफेस्ट एग्जाम के लिए कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है, तो मेरे दोस्त ये जो छोटी वैकेंसियां है, इनके अंदर तो हर बच्चा लगना चाहता है। तो क्यों नहीं पढ़ रहे भाई? हैं? पढ़ो। और हर सब्जेक्ट की देखो क्लासें अवेलेबल है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख लो या अदर यूट्यूब चैनल पर भी देख लो। हमारे चैनल पर लैब स्टूडेंट की फिजिक्स पूरी अवेलेबल है, पढ़ना है नहीं। एलडीसी की मैथ साइंस कंप्लीट अवेलेबल है, पढ़ना है नहीं। इकोनॉमिक सर्वे की पूरी क्लासेस आ रही है, पढ़ना है नहीं।
आरएएस एग्जाम के लिए साइंस टेक्नोलॉजी की क्लास स्टार्ट कर दी, जो एलडीसी में काम आएगी, आपके संगणक में काम आएगी, पटवारी में काम आएगी, एसआई में काम आएगी। तो पढ़ना है नहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, क्यों भाई? पढ़ो। मैं बस इतना ही कह सकता हूं आपको। और अगर आज आप लोगों को जो मैंने बोला उसमें कुछ कड़वा लगा हो, कुछ बुरा लगा हो, तो माफ करिएगा। पर कभी कभी मुझे लगता है कि जो है ये युवा आज इस शॉर्ट्स और इस इंस्टाग्राम की रील्स और इनके चक्कर में इतना पिछड़ता जा रहा है कि उसे आज जो है ये नहीं पता है कि राजस्थान के अंदर अभी हाल में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और वो तैयारी कर रहा है कंपटीशन की। बताओ, आज बस वो इंस्टाग्राम पे अलग अलग टीचरों की रील्स देख के मजे मार रहा है, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट की रील देख रहा है और खुश हो रहा है, और नीचे कमेंट कर रहा है, हाँ सर मैं आपके साथ हूँ, आप बहुत सुपर पढ़ाते हो। अरे भाई वो सुपर पढ़ाते हैं, लेकिन तू नहीं पढ़ रहा है इसलिए तेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। केवल सुपर पढ़ा देने से कोई नहीं होता है, पढ़ने वाला भी तो चाहिए। मैं कई देखता हूं हमारे कमेंट के नीचे आता है, सर आपकी वजह से ये हो जाएगा ना, आप इतना सुपर पढ़ाते हो। अरे सुपर पढ़ाता हूं तो फिर पढ़ क्यों नहीं रहा तू? है? तो आज से वादा करिए कि अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। और सभी बच्चों के लिए देखो, एलडीसी के लिए मैथ्स और साइंस चल रही है, और राजस्थान की इकोनॉमी चल रही है। ये आरएएस में भी काम की है, ये संगणक में काम की है, ये पटवारी में काम की है, ये एसआई में काम की है। मैं मानता हूं लैब असिस्टेंट के विद्यार्थियों को प्रॉब्लम आ रही है, तो लैब असिस्टेंट के विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है कि उनके लिए भी बहुत जल्द क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूं। और अगर आप पढ़ाई करते करते डिमोटिवेट हो रहे हैं, आपकी रेगुलरिटीज नहीं बन रही है, तो आप क्या करिए, पैसे देके कोर्स ले लीजिए, तो फिर रेगुलर पढ़ोगे। यूट्यूब हमारे चैनल पर जो है क्लासेस फ्री अवेलेबल है, और हमारे ऐप पर भी क्लासेस अवेलेबल है, वहां पर भी लगभग जो है इसी टाइप का कंटेंट लेकिन पढ़ाया जाता है। तो उसमें क्या होता है, बच्चा कनेक्ट रहता है, उससे मैं डायरेक्ट बात कर पाता हूँ, उस वजह से आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अब अगली क्लास में, और पढ़ाई करते रहिए दोस्त। माता पिता की आंखों में जो आपके एक सपने को लेकर के बैठे हैं कि मेरा बेटा सिलेक्ट हो जाए, तो मैं गांव में कहूं कि देखो मेरा बेटा भी सिलेक्शन ले गया, बस वो बेटा आप जो है अपने माता पिता के दर्द को समझो, और उनके किए गए संघर्ष और उनकी मेहनत को सफल बनाइए। क्योंकि अगर आप सेलेक्ट होगे तो केवल आप नहीं, आपके माता पिता को भी इतने लोग कहेंगे कि वाह इसने बेचारे ने इतनी मेहनत करी थी इसलिए इसका बेटा सेलेक्ट हुआ है। तो उस मेहनत को तो कम से कम जो है सफलता दो, उस मेहनत का तो कम से कम उनको फल दो यार। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, बाय बाय।